कैश फ्लो स्टेटमेंट किया था, एक बार मैं वापस से बता दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। पहला स्टेप था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। उसमें क्या करते थे, अगर सरप्लस दिया हुआ, सुन लेना, सरप्लस अगर दिया हुआ है तो उसमें जितना भी रिजर्व में ट्रांसफर हुआ सब क्या कर देगा, एडवैक कर देगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का एडवैक करेगा, करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का एडवैक करेंगे, प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का क्यों करते हैं, क्योंकि करंट ईयर में पिछले साल का डिविडेंड मिलता है, इसलिए वो एडवैक करेंगे। और प्रोविजन फॉर टैक्स का नेक्स्ट टाइम मालूम पड़ेगा व्हाई वी आर एडिंग करंट ईयर का, ठीक है। दूसरा स्टेप 2 हम लोग सीखे थे क्या, कैलकुलेट एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग स्लैश नॉन कैश आइटम्स। जितना भी नॉन कैश आइटम्स है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि गुडविल एमोटाइज, उसको क्या कर देगा, एडवैक कर देगा। जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको भी क्या कर देगा, एडवैक। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है ना, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सब क्या कर देगा, एडवैक। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एडवैक। लेस क्या कर देंगे, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद मेरा क्या आता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पहला स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको रेफर में दिखाने का। उसके बाद क्या करते थे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग स्लैश नॉन कैश आइटम्स, जो भी करते थे उसके बाद क्या था, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आज हम लोग थर्ड स्टेप सीखने वाले हैं, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। कुछ एड लेस करेंगे और आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस सीखेंगे। पहला बात है, सुनो मेरा बात, वर्किंग कैपिटल क्या होता है मेरे को बताओ। रेशियो में पढ़ा था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी कि अभी जो कुछ भी हम लोग बात करेंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की ही बात करने वाले हैं, ठीक है ना। एक और चीज मैं बता रहा हूं, अरे 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 देखो कौन आया है आज, सुनो। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात करेंगे एक्सक्लूडिंग सीसीई। सीसीई बोले तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अलावा सारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात करेंगे। एक बार बता देता हूं सीसीई क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, उसमें आईएससी बोर्ड साला अलग करता है और सीबीएसई अलग करता है। और जैसे कि मैं बता रहा हूं आईएससी गलत ही करता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सीबीएसई स्टूडेंट इसलिए बता रहा हूं, बट जनरली बता रहा हूं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट जो 3 महीना के भीतर भीतर में वो कैश में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बोले तो करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा बोल सकता हूं। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सही है। बट आईएससी बोर्ड वाला पता क्या करता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानता है। बट साला करंट इन्वेस्टमेंट को उन लोग नॉर्मल करंट एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। बट सीबीएसई बोर्ड वाला लोग करंट इन्वेस्टमेंट बोलो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलो, आप लोग उसको क्या ट्रीट करेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन आईएससी बोर्ड वाला क्या करेगा, अगर करंट इन्वेस्टमेंट बोल दिया तो उसको अभी वाला स्टेप में ले लेंगे। बट अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोला तो उसको हाथ ही नहीं लगाना। दोबारा बता रहा हूं, आईएससी बोर्ड वाला क्या करेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल दिया तो आप लोग क्या उसको लोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बट अगर करंट इन्वेस्टमेंट बोल दिया तो आप लोग उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेगा। बट सीबीएसई बोर्ड वाला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला तो भी सीसीई, मार्केटेबल सिक्योरिटी बोला तो भी सीसीई और करंट इन्वेस्टमेंट भी बोला तो भी सीसीई, ठीक है ना। अब भैया ये क्या होगा आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सुनना एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात। ये मान लो मेरा डेटर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा करंट ईयर है, ये 10,000 है, ये 12,000 है। डेटर वो बंदा, डेटर पहला बात है करंट एसेट है, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, डेटर वो बंदा है जिससे मेरे को पैसा लेने का, यही ना है। या फिर और इलैबोरेट करके बोलूं तो डेटर वो बंदा है जिसको मैंने उधार में माल बेचा था, अब उससे मेरे को पैसा लेने का है, सही है। अब मेरा बात सुनना, क्या पिछले साल मेरा डेटर कितना था, करंट ईयर में मेरा डेटर हो गया 12,000, तो मेरा करंट ईयर में डेटर 2,000 से बढ़ गया, सही बात है। अच्छा बात है कि बुरा बात है, अच्छा बात है, अच्छा बात है कि बुरा, अच्छा बात है, अच्छा बात है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहा हूं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो। पिछले साल मेरा 10,000 डेटर से आना था, इस साल मेरा और कितना आना है, 12,000, यानी कि एक्स्ट्रा कितना आना है, 2,000, जो कि नहीं आया। पैसा नहीं आया ना, पैसा मेरा अटक गया है, बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं, 2,000 रुपया मेरा पैसा अटक गया, यानी कि 2,000 का मेरा कैश फ्लो
अटक गया है तो 2000 रुपए में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ गया कैसे माइनस करूंगा बता दूंगा, बट समझो 2000 रुपए माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि 2000 से मेरा पैसा अटक गया ना, पैसा आता तो समझ गए बात को क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, सेम ही डेटर, मेरा पिछले साल था 10,000 रुपया, इस साल हो गया 8,000 रुपया, यानी कि डेटर मेरा 2000 से कम हुआ है, यानी कि 2000 मेरे पास पैसा आ गया है, तो क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। यानी कि एक चीज तो भैया समझ में आ गया, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस, और करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे, ऐड। लॉजिक समझ गए ना, क्यों कर रहे हैं, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैसा अटक गया, और करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्यों ऐड करें, क्योंकि पैसा आ गया। बोलो यहां तक समझ में आ गया, पक्का आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस, मान लो क्रेडिटर्स, मान लो मेरा पिछले साल था 10,000, इस साल है 12,000, सेम। पिछले साल था 10,000, इस साल है 12,000। क्रेडिटर मेरा कितना से बड़ा है, 2,000, यानी कि मैं बोल सकता हूं क्या, इस बार मैंने क्रेडिटर का 2,000 रुपया पैसा अटका दिया, ऐसा बोल सकता हूं। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरा पॉकेट से 2,000 रुपया गया ही नहीं है, बोल सकता हूं ना, पैसा गया ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। मेरा पास से पैसा तो गया नहीं ना, बोलो जहां तक सही है। और सिमिलरली अगर मेरा क्रेडिटर 10,000 और 8,000, मेरा क्रेडिटर कम हुआ, 2,000 से कम हुआ, क्रेडिटर कम तभी ना हुआ है जब मैंने पैसा दिया है, मेरे यहां से पैसा गया, क्या कर देंगे, लेस। तो लिखो, एक चीज लिखो, ऐड increase in current liabilities, add increase in current liabilities, comma decrease in current asset, less increase in current asset, comma सही है। समझिए करण भाई, समझिए वैभव, निखिल डन। अब सुनो, अब तो हम लोग क्या किया, कैश फ्लो में समझो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम सबसे बात मत कर भाई प्लीज। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये अगर फिगर दे दिया तो बढ़िया बात है, नहीं दिया तो इसको मैं वर्किंग मोड में दिखा के करता था। ये मेरा स्टेप 1 था जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये ए था, ये बी था, मान लो तो मेरा ए और बी मिला के क्या आता था, ए प्लस बी या ए माइनस बी, जो भी आता था, क्या आता था, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। लिखना मत, ये सब सम्स करते रहोगे तो लिख दोगे, ठीक है ना, बोलो सही है, याद होगा। उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, ये वाला जो आएगा उसमें इसका ऐड लेस करके मेरा पता क्या आएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आएगा। आखिरी स्टेप करते हैं हम लोग लेस इनकम टैक्स पेड, ये आखिरी चीज करते हैं। तो मेरा आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, दैट्स इट। ये जो आया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड विच कम्स टू मेरा क्या, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही चीज है। यानी कि पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर वो दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो वर्किंग्स में दिखा देंगे कैसे निकालना है। उसके बाद सारा का सारा कहानी क्या होगा, ऑपरेटिंग मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। सबसे पहले क्या था, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग स्लैश नॉन कैश आइटम्स।
उसके बाद मेरा क्या आता था, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर क्या करते थे, ऐड इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी कॉमा डिक्रीजिंग करंट एसेट, उसके बाद या फिर लेस इंक्रीजिंग करंट एसेट डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। जो भी मेरा आता था क्या आता था, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आखिरी में क्या करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड, आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब एक बार मैं बस 2 मिनट और ले रहा हूं, आप लोग से पूछता हूं कि क्या ऐड होगा क्या लेगा, एकदम रैंडमली। हाँ, बिकॉज मेरा पैसा गया, इनकम टैक्स पेड लिखा हूं, पैसा गया ना, और मैंने पहला क्लास बताया इनकम टैक्स इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नोट्स में लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसलिए इसको लेस कर रहे हैं। व्हाई वी आर डिडक्टिंग, बिकॉज पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है इसलिए डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में आ सकता है इनकम टैक्स कौन सा एक्टिविटी है, तो लिख देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अच्छा एक एक करिएगा, मेरे को मैं सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूं, बस मेरे को खाली इतना बताना क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, बस इतना मेरे को बताना क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो वही सीखे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होगा, ऐड होगा क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। डिविडेंड रिसीव्ड क्या होगा, लेस होगा, ठीक है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऐड होगा। और डेटर्स मेरा इंक्रीज हुआ है, डेटर्स मेरा इंक्रीज हुआ है क्या होगा, लेस होगा। क्रेडिटर मेरा इंक्रीज हुआ है, ऐड। मेरा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक मिनट सुनना ध्यान से, प्रीपेड एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हुआ है क्या होगा, लेस होगा। अरे मैं दोबारा बोलता हूं, इसका मतलब नहीं आंसर चेंज करना है। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट है और वो इंक्रीज हुआ है तो लेस होगा। मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी डिक्रीज हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, डिक्रीज हुआ, ऐड कर देंगे। मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, एक सेकंड, मैं क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सैलरी डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज हुआ, आउटस्टैंडिंग डिक्रीज होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी डिक्रीज हुआ तो लेस हो जाएगा, करंट लायबिलिटी डिक्रीज है। अब ध्यान सुनना, जोशी जी आप बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ बार बार की मन में बोलना। मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, हाँ जी, लेस होगा, क्यों लेस, तो बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज हो गया तो लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। निखिल भाई बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया क्या होगा, लेस होगा, वेरी वेरी गुड, सही जा रहे हो। कीर्ति जी बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, वह क्यों कुछ नहीं होगा, वेरी वेरी गुड, बैंक बैलेंस का कुछ नहीं करना है बिकॉज वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ना है। अब लॉजिक समझ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्यों नहीं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो पैसा तो आया, अच्छा बात है, इस लॉजिक से तो आप लोग लेस कर दोगे ना, समझे, आप लोग भी लेस बोले लेकिन मन में आया होगा सर तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो पैसा तो आया, ऐड होना चाहिए, इसीलिए इसको कुछ नहीं करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एकदम एंड में कुछ करना होगा, वो जब पूरा एक्टिविटी वगैरह तब बात करेंगे, ठीक है ना। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड फॉर आईएससी स्टूडेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और सीबीएसई स्टूडेंट के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ करंट इन्वेस्टमेंट को भी कुछ नहीं करना है। आप लोगों को करंट इन्वेस्टमेंट को लेना होगा, ठीक है, बोले यहाँ पे ओके, समझ गौरी, समझ गया, कोई डाउट, पक्का नहीं, 2 मिनट और एक बार ले, आज समझ ज्यादा नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 10,000 क्या करूंगा मैं कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 10,000 क्या करूंगा, लेस करेंगे, एक बात बोलो, ऐड की लेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऐड करेंगे, क्या ऐड करेगा, सही आ रहे हो, थप्पड़ रहेगा, नॉन कैश नहीं है वो, मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए वी आर एडिंग इट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा दलील भी सही हो, ठीक है। मुन्ना आप बताओ मेरे को, मेरा एक बिल्डिंग था 1 करोड़ का, मैं उसको 1 करोड़ 10 लाख में बेचा, वापस बता रहा हूं, मेरा एक बिल्डिंग था 1 करोड़ रुपए का, मैंने उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेचा है, तो मेरा वो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का। उस 10 लाख का क्या करूंगा इतना बता दो, लेस करेंगे, व्हाई वी आर डिडक्टिंग, बिकॉज वो मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, बोले यहाँ पे ओके है, ठीक है। चलिए अब सवाल किया जाए,
23 नंबर कर रहे हैं। बात नहीं एकदम फॉर्मेट के साथ, पहले मैं खाली एडलेस का एक बार बात कर ले रहा हूं, एक बार एडलेस का बात कर ले रहा हूं, फॉर्मेटिंग बाद में कर लेंगे। सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल का 2021 करेंट ईयर, सॉरी पिछले साल 2020 है, करेंट ईयर 2021 है। पिछले साल मेरा सरप्लस 2 लाख था, इस साल मेरा सरप्लस कितना है 3 लाख है, तो कितना सरप्लस मैं करूंगा 1 लाख। अब देखो कहीं पे भी टैक्स फैक्स डिविडेंड कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही हो जाएगा मेरा कितना 1 लाख। बिल्स रिसीवेबल मेरा क्या होता है करंट एसेट की लायबिलिटी, करंट ऋषिका जी आप बताओ, पिछले साल मेरा बिल रिसीवेबल 1,40,000 है, इस साल मेरा बिल रिसीवेबल कितना है 1,80,000, कितना से बढ़ रहा है बिल्स रिसीवेबल, क्या करूंगा 40,000 का माइनस करिए, बिकॉज मेरा करंट एसेट क्या हुआ बढ़ गया, तो क्या करूंगा माइनस। एक बार एक्यूमुलेटेड डिप्रेशिएशन में छेड़ नहीं रहा हूं, एक बार नहीं छेड़ रहा हूं मैं। आउटस्टैंडिंग रेट मेरा भी आप बताओ, पिछले साल 16,000 था, इस साल मेरा 40,000 हुई है, तो क्या करूंगा आउटस्टैंडिंग रेट का प्लस करेंगे, कितना प्लस करेगा 24,000, बिकॉज आउटस्टैंडिंग रेट इज व्हाट माई करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, इसलिए ऐड कर देगा। मुन्ना प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा क्या होता है एसेट की लायबिलिटी, एसेट पिछले साल प्रीपेड इंश्योरेंस 14,000 का, इस साल घट के मेरा कितना हो गया 12,000, क्या करूंगा कितना ऐड करूंगा 2,000 ऐड, बिकॉज करंट एसेट कम हुआ है। मुद्दा सिंपल है भैया, एसेट कम हो रहा है तो मतलब पैसा आ रहा है ऐड कर दो, इतना होता है। लायबिलिटी कम हो रहा है मतलब पैसा जाएगा लेस कर दो। गुडविल एक बार इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, गुडविल पिछले साल 2 लाख था, ये मैं बता रहा हूं, गुडविल पिछले साल 2 लाख था, इस साल गुडविल घटा है कि बढ़ा है, घट गया, कितना का घटा है 40,000, इसको बोलते हैं गुडविल एमोटाइज, क्या बोलते हैं गुडविल एमोटाइज, मतलब गुडविल डेप्रिशिएट हो गया, तो कितना एडवैक कर दूंगा 40,000 एडवैक कर दूंगा। भैया व्हाट इफ गुडविल बढ़ा हुआ रहता, तो इसका मतलब गुडविल हम लोग खरीदे हैं, वो ऑपरेटिंग में नहीं आता, वो इन्वेस्टिंग कराऊंगा, उसमें बताऊंगा क्या करेंगे, ठीक है ना। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, मतलब कि करंट एसेट। भास्कर बता पिछले साल इन्वेंट्री 140 था, देख के बिना बता रहे, इस साल इन्वेंट्री कितना है 180 है, क्या करूंगा इन्वेंट्री का, पिछले साल के सामने 140, करंट ईयर में 180 है, क्या करूंगा इन्वेंट्री का, लेस करूंगा, कितना लेस करूंगा, क्यों लेस करूंगा, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस। हाँ कोई आप बोल रहा था, हाँ हाँ उसमें करेगा, है ना, हाँ उसमें करेंगे, कैसे क्या करेंगे समझ ना 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 ना। अब मेरे को डिप्रेशन का बात करने बस, ओए प्लीज डिप्रेशन का बात करना। एक होता है नॉर्मल डिप्रिसिएशन, एक होता है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड बोले तो मैं जमा करके रख रहा हूँ, पिछले साल का इस साल जमा कर रहा हूँ। पिछले साल तक मेरा कितना जमा हुआ होगा डिप्रिसिएशन 3 लाख, इस साल मेरा कितना जमा हो गया 3,20,000, एक्स्ट्रा कितना जमा हो गया 20,000 में एक्स्ट्रा जमा हो गया, यानी कि मेरा करंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है 20,000 है, तो इसको क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। बोलो बात समझा, मेरा पिछले साल तक का डिप्रिसिएशन 3 लाख था, इस साल मेरा जमा होकर 3,20,000 हो गया, तो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है 20,000, क्या कर दूंगा ऐड। बोलो यहाँ पे ओके है, चलो फॉर्मेट बनाओ, पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, बिकॉज बुक्स नहीं पता, फिर नीचे लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट का कॉलम, सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना देगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख माइनस 2 लाख विच इज 1 लाख, आउटर कॉलम में लिख दो 1 लाख, कितना ब्रैकेट में दिखाएगा। उसके बाद वाला स्टेप क्या है एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग स्लैश नॉन कैश आइटम्स, लिखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग स्लैश नॉन कैश आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग स्लैश नॉन कैश आइटम्स। 2 ही ऐसा आइटम्स है, एक तो मेरा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन,
और एक मेरा गुडविल। सबसे पहले लिखो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। इनर कॉलम में लिख दो कितना हो जाएगा 20,000। कैसे 20,000 आया, करंट 3 20 है, प्रीवियस 3 लाख था, तो कितना आ गया 20,000। दूसरा में लिखो गुडविल एमोटाइज्ड, गुडविल एमोटाइज्ड, गुडविल एमोटाइज्ड कितना हो जाएगा 40,000। गुडविल 40,000 तो कम हो गया ना, इसका मतलब गुडविल डेप्रिशिएट हुआ है, एमोटाइज हुआ है 40,000। आउटर कॉलम में मेरा कितना आ जाएगा 60,000। अब 1,00,000 रुपया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 60,000 यहां पे आया, तो 1,60,000 आउटर कॉलम में टोटल में लिखो 1,60,000। वो क्या हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 1,60,000 हो गया कैसे आया, 1,00,000 रुपये इसका और अभी जो 60,000 का दिया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, समझ गया देवांश। अब लिखिए एड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट, एड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट। दो लाइन 3 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो। और उल्टा लिख दो एड लेस इंक्रीज इन करंट एसेट कॉमा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, दोनों को अंडरलाइन कर देना। 2-3 लाइन क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि कुछ कुछ ही एसेट्स है। अब एक एक करके बात करते हैं। पिछले साल बीआर मेरा 140 था, इस साल 180 है, तो बीआर 40 से बढ़ा तो किस में आ जाएगा लेस में आ जाएगा। तो वहां लेस वाला जो लिखे थे ना उसके नीचे लिख दो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना लिखेगा 40,000। आउटस्टैंडिंग रेंट पिछले साल 16 था, इस साल 40,000 है, तो जहां लिखेगा ना एड इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी उसके नीचे लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना लिखेगा इनर कॉलम में 24, सारा इनर कॉलम में लिखियो। प्रीपेड इंश्योरेंस कम हुआ है तो एड में लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। अरे लेस वाले जो फिगर है दोबारा बताना, ब्रैकेट में शो कर देना। इन्वेंट्री बड़ा है तो लेस वाला में लिख दो इन्वेंट्रीज ब्रैकेट में 40,000। आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट लिख दो ना, टोटल अमाउंट समझ रहे हैं, इसका 40,000 माइनस था, इसका 24,000 प्लस था, इसका 2,000 प्लस था, इसका 40 माइनस था, तो नेट में आउटर कॉलम में लिख दो। समझ गया, समझा क्या बोला, टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दो अमाउंट। हाँ हाँ कितना है रे, नहीं सब माइनस का नहीं, खाली वो एसेट लायबिलिटीज का प्लस माइनस करके कितना है। हाँ हाँ तो नेट में कितना है 1,06,000, आउटर कॉलम में लिख दो 1,06,000। 54,000 हो रहा है ना, 54,000 हो रहा है ना। अरे मैं बताता हूं भाई, इधर देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, बात नहीं प्लीज, इसका एडजस्टमेंट कितना आएगा, तो ये मेरा कितने है 1,00,000। इंक्रीज इन करंट एसेट लायबिलिटी का टोटल कितना था, इसका कितना था, तो ये जो टोटल है ना अच्छा सॉरी, देखो गलती क्या है ना, ये वाला जो है ना इससे ऐड करना बाबू, तो दिस इज माई टोटल, ये आप लोग कर दिए हुए, इससे ऐड करियो।
ठीक है, समझ गए जोशी जी, समझ गए? हाँ जी, हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट। बेटा मेरा अंदर से चार्जर ला देना प्लीज, बैग से। छब्बीस नंबर, ध्यान देना। दिख रहा है सबको? ऋषि दिख रहा है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग: प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर टैक्स एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम 2,50,000। डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करेंट एसेट। सबसे पहला स्टेप, अच्छा पहले फॉर्मेट बना लो इन द बुक्स ऑफ, ये साथ साथ में करते हैं। फॉर ईयर एंडेड क्या था? कुछ नहीं था, तो नहीं पता। सबसे पहले मेरे को क्या निकालना था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको आप लोग वर्किंग नोट में दिखाना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे आदमी गड़बड़ करता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, एकदम ध्यान देना, यहाँ पे मैं भी 1 सेकंड के लिए भी गड़बड़ कर दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर टैक्स एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम इज 2,40,000 रुपया। ठीक है ना? अब एक चीज मेरा ध्यान दो, ऐसे पढ़ के लग रहा था 2.5 लाख रुपए में को 70,000 रुपया क्या करना होगा? ऐड करना होगा, क्योंकि रिजर्व को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। बट रिजर्व हमेशा मेरा कब जाता है? टैक्स के बाद जाता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो एज इट इज यही मेरा 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया है। अगर खाली ये रहता ना प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ये बिफोर टैक्स नहीं रहता ना, अगर ये बिफोर टैक्स नहीं रहता ना, तो उस केस में मैं रिजर्व को क्या करता? ऐड करता। बट यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो रिजर्व जो भी होता है ना वो हमेशा टैक्स से कटने के बाद ही जाता है, तो मेरा रिजर्व का कंसिडरेशन है ही नहीं, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बोलो लॉजिक समझ में क्या है? ये आदमी गलती करता ही करता, रिजर्व को ऐड करता ही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 लाख। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कौन कौन सा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है? डेप्रिशिएशन क्या करेंगे? ऐड। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल क्या करेंगे? ऐड। ट्रांसफर टू रिजर्व को इग्नोर करने का है। क्यों इग्नोर करने का? दिस इज ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड क्या करेंगे? लेस। चलिए करते हैं, देखिए डेप्रिशिएशन 1 लाख, गुडविल एमोर्टाइज कितने? गुडविल एमोर्टाइज 50,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड था क्या? 30,000। 1,20,000। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस
ठीक है। हाँ क्या यहां तक में कोई डाउट है क्या? फिर क्या लिखेंगे हम लोग? ऐड इंक्रीज इन करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज कॉमा डिक्रीज। आप लोग पूरा लिखना। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल मतलब मेरा क्या होता है? करंट एसेट कसक जी और क्लोजिंग बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल का 2 पीस है, ओपनिंग 2 पीस है। ट्रेड रिसीवेबल बड़ा कि कमा? कितना का बड़ा? ऐड में लिखो कि लेस में? लेस में लिखो करंट एसेट बढ़ गया ट्रेड रिसीवेबल कितना? 10,000 माइनस 10,000। ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है निखिल? लाइबिलिटी। पक्का ना? पिछले साल ट्रेड पेबल 1.5 लाख, इस साल हो गया 1 लाख। कितना से कमा? तो क्या करो? ऐड की लेस। बेटा करंट लाइबिलिटी कम हुआ, पैसा करंट लाइबिलिटी कम हो तो पैसा गया लेस। $50,000। प्रीपेड एक्सपेंस साहिल पिछले साल का 60,000, इस साल हो गया 40,000। प्रीपेड एक्सपेंस क्या करेंगे? ऐड की लेस। कितना ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे रे? वेरी गुड। प्रीपेड एक्सपेंस 20,000। 20 माइनस 10 माइनस 50 विच कम्स टू माइनस 40। माइनस 40। ध्यान देना 3,70,000 को 40 से माइनस करियो। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, एक चीज खाली सुनना, छोटा छोटा चीज आप लोग एग्जाम में मार्क्स आता है, छोटा छोटा चीज। यहां पे मेरे को क्या बोला है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर इनकम टैक्स रहता या प्रोविजन फॉर टैक्स रहता तो मैं यहां पे लिखता नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उसके बाद लेस इनकम टैक्स करता और मेरा आता नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट यहाँ पे इनकम टैक्स कुछ नहीं है और मेरे को क्वेश्चन में बकायदा बोल दिया कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसलिए यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डब्ल्यूसी आई विल राइट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना? ये डायरेक्ट लिख दो। समझ गया ना मैं क्या बोला? आफ्टर डब्ल्यूसी लिखते फिर लेस इनकम टैक्स करते फिर मेरा आता है ये, बट इनकम टैक्स है तो जो आया यही वो चीज हो गया। ठीक है ना? डन। समझिए शर्मा जी, खासकर समझ गया पक्का? प्रिंस सर को तो नहीं आ रहा होगा। अरे मेरे भाई ये 20,000 माइनस 10,000 माइनस 10 ऐसा करके समझे? पक्का? गौरी जी, महिमा समझिए? आगे बढ़िए। बस आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। आखिरी सवाल प्रॉबेबली, हाँ ये रहा क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 ध्यान देना, ये सवाल करोगे आप ही लोग। आखिरी सवाल है मोस्ट प्रोबेबली। ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट, बाद में प्लीज। Grand Hospitality Limited reported a net profit after tax. This is what? After tax 3,40,000. This is after tax. Following is the extract of balance sheet. अरे ये हटता कैसे मालूम नहीं। क्लियर देखना, एक एक करके खाली ऐड मैसेज का बता देना, फॉर्मेट में आप लोग चेप देना एक एक करके। दिवांश, इन्वेंट्री मेरा 2020 में था 72,000, 2021 में 69,000। बता इन्वेंट्री का क्या करूं? डिक्रीज हुआ तो बेटा करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? ऐड। कितना ऐड करेंगे? 3,000 रुपया।
ट्रेड रिसेबल शर्मा जी, ट्रेड रिसेबल 61,000 था 2020 में और अभी कितना 94,000, क्या करेंगे सर? लेस करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि ट्रेड रिसेबल बढ़ गया है। ऋषभ 3,000 रुपया प्रीपेड एक्सपेंस था 2020 में और करंट में 14,000 है, क्या करूंगा? लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? करंट एसेट मेरा बढ़ जा रहा है, सही है? कर तू मेरे को बता, ट्रेड पेबल 78,000 था 2020 में और अभी हो गया ट्रेड पेबल 82,000, क्या करूंगा? ट्रेड पेबल मेरा करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी बढ़ गया है, तो क्या कर देंगे? ऐड। उमंग तू मेरे को खाली एक चीज बताना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, अब तक आपने क्या सीखे प्रोविजन फॉर टैक्स का? प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग सीखे हैं करंट ईयर का 2021 का जो 13,000 रुपया है वो ऊपर में ऐड कर देंगे और अपना क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एक चीज और सीख लो, इसका लॉजिक जो है नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा क्योंकि मैं लेके कराऊंगा। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स वी विल ऐड एकदम ऊपर में व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जो प्रीवियस ईयर का जो 19,000 है वो एकदम नीचे में क्या कर देंगे? लेस। एक बार बताएगा ना, लेस इनकम टैक्स पेड, वो 19,000 रुपया लेस कर देंगे। क्यों करेंगे? अगले क्लास में मैं लेजर अकाउंट्स कराऊंगा तब आप लोगों को बता दूंगा। वापस बता रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स 13,000 रुपया क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा एकदम ऊपर में व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ये वाला जो है ना अपना 3,40,000 रुपया, इस पर मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा 13,000 रुपया, तो मेरा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये वाला जो 19,000 है ना एकदम एंड में नेट प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे, उसका क्या करेंगे? लेस इनकम टैक्स पेड करेंगे ना, तो वो 19,000 रुपया लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे अगले क्लास में बता दूंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, खाली आज के लिए इतना जान लो। आखिरी चीज वैभव भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन 49,000 है, क्या करूंगा? इसका ऐड कर देंगे। एंड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000, करण भाई क्या करेंगे? इसका गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 क्या करेंगे? लेस कर देंगे। चलिए करिए आप लोग, इस सवाल को आप लोग करिए, मैं भी करता हूं। एक ये देख लो खाली, उसके बाद आप लोग कर लेना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,40,000, इसको लिख लो 3,40,000 है, ये रहा पूरा बैलेंस। सवाल करिए आप लोग, मैं भी करता हूं। बस ये आखिरी सवाल। बिना बात करके बैठा आपने अपने आप, बेटा खुद से करिए बेटा। 3,40,000 था। बता रहा हूं
क्या है आपका आंसर रुजुता? भाई किसी का आंसर आ गया? प्रतीक आंसर नहीं आया? विनीत चलिए एक बार बता दे रहा हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,53,000 कैसे गया? 3,40,000 एड करेंट होगा पीएफटी विच इज 3,53,000। फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश डेप्रिसिएशन था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था विच इज कितना 41,000 आया। तो इसको ऐड किया कितना आया 3,94,000 बिफोर डब्ल्यूसी। फिर इन्वेंट्री और को ऐड किया, देखो आंसर ये रहा। दो चीज खाली आप लोगों को बताना है, करेंट डे का प्रोविजन क्यों ऊपर ऐड होता है, प्रीवियस का क्यों लेस होता है, वो अगले क्लास में। अच्छा नेक्स्ट क्लास को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेजर कराऊंगा। वो हो गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। हाँ दिखा रहा हूं। हाँ